बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सोमवार का दिन है और 11 अक्टूबर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयशा अकरम और टिकटॉकर रैम्बो के हवाले से। जो ही ये केस आगे बढ़ रहा है, मज़ीद नए इंकशाफात होते जा रहे हैं। पहले आपने एक वीडियो देख ली जिसमें आयशा जो है वो अपने लिए सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट कर रही हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको आयशा और रैम्बो के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाऊंगा। पहले आयशा की गुफ्तगू सुनाऊंगा कि उसने रैम्बो से जो मुल्ज़िमान थे, जो गिरफ़्तार हुए हैं, जो कोट लखपत जेल में थे, उनसे डील करने के लिए कितने पैसों के जो हवाले से जो बात की थी कि इनसे इतने पैसे फ़ी फ़र्द जो है फ़ी नफ़र ले लें। एक तो पहले वो आपको सुनाऊंगा और उसके बाद रैम्बो जो है वो आजकल पुलिस कस्टडी में है और उसकी तफ्तीश में जो है पुलिस ने जो चीज़ें या पुलिस को जो चीज़ें या वॉइस नोट्स मिले हैं वो भी आज की वीडियो में आपको सुनाऊंगा। आपको अंदाज़ा होगा कि ये दोनों जो है आपस में राब्ते में भी थे, इनके आपस में बात भी होती थी। और जब रैम्बो को ये लगा कि अब आयशा जो है उसकी तरफ जो अपनी मामलात हैं या जो पुलिस की कार्रवाई है उसकी तरफ मोड़ना चाहती है, तो फिर रैम्बो ने उसको कुछ मैसेजेस किए थे जो कि वाकई ब्लैकमेलिंग वाले थे। वो आपको ऑडियो सुनाता हूँ आज की इस वीडियो में और फिर आगे चल के आपको बताऊँगा कि इस सारे मामले में, इस सारे इशू में जो है अब बादशाह खान नाम का एक फ़र्द भी सामने आया है। वो बादशाह दरअसल में कौन है, आयशा ने उसका क्या जिक्र किया है और आयशा अपनी फैमिली को मिलने वाली थ्रेट्स के हवाले से क्या कहती है। ये सूरत हाल और इन सारी चीज़ों को देख कर जो है वो क्या एहसास होता है, क्या फ़ील होता है कि आयशा विक्टिम है या विलन है। आज की वीडियो में इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूं कि जब ये मुल्ज़मान पकड़े गए थे तो रैम्बो कहता है कि आयशा ने बाकायदा तौर पर मुझे इनसे 5-5 लाख रुपए जो है लेने का कहा था। कल ये बात सामने आई थी लेकिन आज रैम्बो ने पुलिस को वो ऑडियो भी दे दी है। वो ऑडियो पहले मैं आपको सुना देता हूँ। मुजरिम 6 हैं 7 हैं 6 फ़ी मुजरिम को अंदाज़न कितना, मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ, तो वही मैंने वो कि ये थी ये रैम्बो और आयशा की आपस में बात हो रही थी और रैम्बो उससे पूछ रहा था कि जी मुल्ज़िम कितने हैं। उसने कहा जी 6 मुल्ज़मान हैं, क्योंकि आयशा ने शनाख्त किए थे 6। उसकी वीडियोस में बहुत कर चुका हूँ शनाख्त परेड के हवाले से भी। उसके बाद जो है रैम्बो उनको कहता है कि जी आयशा को कि जी कितने एक लें, तो उसने कहा जी मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख ही करने हैं, गरीब लोग हैं रैम्बो कह रहा था, तो 5-5 लाख ही काफ़ी होगा। इसका मतलब ये है, और दूसरा ये मैं कन्फर्म कर सकता हूँ, मेरी वकील से बात हुई थी जो आयशा को भी वहाँ पर रिप्रजेंट कर रहा है। आयशा उनके साथ लेन देन के मामले के ऊपर बाकायदा बात कर रही थी, ये कोई झूठ नहीं है, ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ। मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया था, मेरी अपनी बात हुई है, ये चीज़ कंफर्म है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि जब ये मामला आगे बढ़ा और जब रैम्बो के ऊपर मामला आने लगा और जब रैम्बो ने आयशा ने कह दिया कि रैम्बो ही मेरा जो है और रैम्बो के दोस्त ही गुनाहगार हैं, तो फिर रैम्बो ने कुछ इस किस्म के जो है ऑडियो मैसेज किए जो रैम्बो के मोबाइल से निकले हैं। वो ऑडियो मैसेजेस मैं आपको सुना देता हूँ। ये 2 ऑडियो मैसेजेस हैं जो पुलिस को मिले हैं। ये आयशा और रैम्बो की आपस की गुफ्तगू है, ये भी ज़रा सुनिएगा। मैं तुम्हें सेंड करना तो मैं सारे वीडियो सेंड करना तो मेरा भी फेस देखी तो तेरा भी ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, ठीक है। जे तू मैं नहीं ना तू भी नहीं रहेंगे तो मैं अपने आप ना बर्बाद करा, ठीक है। यही चाहनी है ना तू, यही चाहनी है ना, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं हूं ऐसे टाइम देख तू किथे किथे मैं भी नाल, तू नहीं है मैं भी हाँ, ते तेरा जेड़ा सैट है ना ये भी मेरे तो ज्यादा दूर नहीं, मैं नंबर इन्हां दा भी लै ले ने, इन्हां नूं मैं व्हाट्सएप पे सारियां नूं वीडियो करांगा, ज़बैर भाई दे थ्रू चैनलां दे सारियां ने जानदे ने, ठीक है। ठीक है, नहीं ना मैं तेनों ब्लैकमेल कर रहा, मैं ब्लैकमेल मैं भी खुद मरांगा ते तेनों भी नाल ही मारांगा। अच्छा चलो ठीक है, ओ मैं तेनों से पहले इस नंबर ते सेंड करना, दूजे फिर हुण ही मैं ओनू करना नाल ही, वो तेरे नाल है ना जेड़ा ओनू करना। अच्छा ठीक है, ओके ठीक। पहले ये रैम्बो ने जो है इसको आयशा से जो बात हुई और उसे कहा कि जी मैं ये वीडियोस के हवाले से बात कर रहा है कि मैं सारी तुम्हारी वीडियोस और तुम्हारे जो फ़ोन है वो भी हैक करवा लूँगा या जो भी उसका मकसद था। उसके बाद एक और जो इनकी आपस में कॉल है वो भी आपको सुना देता हूँ, इनकी जो बात हुई आपस में। एक आई है ना, दूजी आईफोन से इधर मैं तेनों कट के सेंड करना,
जिथे जानती है ना, बात सुनो, तुम एक तस्वीर, तुम ऐसे एक तस्वीर, एक वीडियो, ये तेरी ठीक है, तुम्हें जहाँ सेंड करनी है कर लो मुझे। दाता साहब तू रश में फंस रही है, मुझे मेरे पास वीडियो आई है, यहाँ पे तू रुकी है, वहाँ पे मेरे पास वीडियो आई है। उसके बाद एक बात मेरी बात सुन, एक बात तू छोड़, मुझे बर्बाद किया ना, मैंने क्या तुम्हें बर्बाद किया? मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कल आज शूट करते हैं। अभी मैं भाई मेरा काम है, मैं काम ना करूँ? ये मैं वीडियो अब दूसरी, जब मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली मेरे साथ है तो मेरे खामद नहीं हूँ कि मेरे पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हो। मैं नहीं लगा रहा, ये दूसरी वीडियो भी मैं तुझे सेंड करता हूँ, अभी इसी टाइम देखना, 5 मिनट के अंदर ये अच्छा। पहले तो रफान के पास जाएगी, उसके बाद फिर कहाँ, अब मैं भी मरूंगा तू भी मरेगी। ये दूसरी भी सेंड करता हूँ, वो भी देखना वो किस तरह की। उसके बाद मुझे कभी ये आपस में जो है आयशा और रेम्बो की गुफ्तगू थी। बहरहाल मामला जैसे मैं हर वीडियो में कहता होता हूँ इतना सादा भी नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि जी सिर्फ रेम्बो का कसूर है, इसमें आयशा भी साथ इन्वॉल्व है। अब जो है वो बाकायदा उसको कह रहा है, पहले तो उसको पैसों से डील कर रही है, फिर उसके बाद जी वो कहता है कि जी मैं ये वीडियोस फ़लाँ को भी दे दूंगा, फ़लाँ को भी भेज रहा हूँ, मीडिया वालों को भी भेज दूंगा। वो सारा मामला उसको कह रहा है और वो कह रही है कि जी मेरी फैमिली मेरे साथ है और जो है कुछ भी नहीं होगा। अब आयशा ने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू का मैं थोड़ा सा आपको अहवाल बता देता हूँ, और ये एक TV चैनल को दिया गया है। उसमें जो है आयशा ने बाकायदा तौर पे ये इंकशाफ किया है कि जी जो है खान बाबा के अपना ये जो रेम्बो है, ये खान बाबा नामी शख्स के जो है घर भी रहता रहा है 1.5 साल से। जो है इसके पास मेरी नाजेबा वीडियोस थी। वो कहती है कि जी मेरी एक नाजेबा वीडियो इसने मेरे फ़ोन से निकाली थी, फिर उसके बाद जो है उस वीडियो को बेस बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया और फिर मेरी मज़ीद नाजेबा वीडियोस बनाई। ये खान बाबा के घर रहता था। खान बाबा कौन है आगे चल के आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जी ये भी एक टिकटॉकर है और जो है इसकी जो बीवी है, खान बाबा की बीवी के हवाले से भी उसने बताया कि जी उसका नाम अनाया खान है और खान बाबा का नाम अली शाह है। ये रावलपिंडी का रिहायशी है और इस जो है असल नाम जो है इसका अली शाह है, और ये लोग टिकटॉक बनाते हैं। और जो रेम्बो है ये खान बाबा की बीवी के साथ भी टिकटॉक बनाता था। वो कहती है इनके पास मेरी वीडियोस आ गई नाजेबा, तो पहले मुझे रेम्बो ने ब्लैकमेल किया और रेम्बो के बाद खान बाबा को उसने दिया, और फिर खान बाबा ने खुद भी ब्लैकमेल किया और बाकी लोगों को भी नंबर दिए, उन्होंने भी मुझे ब्लैकमेल किया। इन्होंने ब्लैकमेलिंग की मद में मुझसे पैसे दिए। अब वो कहती है कि जी रेम्बो जो है वो 1 साल पहले तक ये मुझे ब्लैकमेल करते रहे। 1 साल पहले रेम्बो ने मुझसे माफ़िया मांगी, उसने कहा मैं सारी वीडियोस डिलीट कर रहा हूँ, और फिर उसने कहा कि हम मिल के काम करते हैं, तो मैंने रेम्बो के साथ दोबारा काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे कन्फ्यूजन है। वो कहती है कि जी मैं रेम्बो को पर वीक या पर मंथ 8 से 10 हज़ार रुपये महीना देती थी, जो कि उसके मेरे साथ जो है टिकटॉक पे काम करने के हवाले से होते थे। कहती है मैं चाहती थी कि मैं रेम्बो से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लूँ तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले, लेकिन ड्यू टू ब्लैकमेलिंग मैं ये नहीं कर सकी, ना ताल्लुक़ ख़त्म कर सकी और ना पुलिस को इस हवाले से इन्फॉर्म कर सकी। वो कहती है कि जब ये रेम्बो को पता चला कि जी मैं पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही हूँ, जब ये मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हुआ, एक तो उसने ज़ाहिर बात है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जी वो कहती है कि ये सारा प्लान रेम्बो का था, और जितने भी वहाँ पर लोग आए थे जिनने मुझसे छेड़खानी की, मुझे उछाला, वो रेम्बो के ही दोस्त थे 12-13 के करीब, जिनमें से ज़्यादातर गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा जी वो कहती है कि जब रेम्बो को ये पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही हूँ, पूरी दुनिया में मेरी बात हो रही है, तो रेम्बो ने मुझे कॉल करके कहा कि आओ सोशल मीडिया पे चलते हैं और मीडिया पे चलते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, तो मेरा जिक्र भी साथ करना, मैं भी मशहूर हो जाऊँगा, तुम भी मशहूर हो जाएगी और हम एक दूसरे के हक़ में बयानात देंगे। तो कहती है कि इसके लिए भी उसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए जो मेरी नाजेबा वीडियोस के थे, और उसने कहा ये देखो ये चीज़ें हमारे पास हैं। तो मैंने उसे कहा अच्छा ये अब तक तुम्हारे पास हैं। तो फिर उसके बाद ये सारा काम हुआ। बहरहाल अब ये सारा मामला जो है पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो DIG इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि जी हम वीडियोस का भी फोरेंसिक करवाएंगे ताकि पता चल सके कि ये वीडियोस असली हैं या नकली हैं, क्योंकि आयशा का ये दावा है कि इनमें से कुछ वीडियोस ऐसी हैं। आयशा कहती है कि मेरी टोटल 3 वीडियोस इनके पास थी और इसमें से एक वीडियो जो है वो ओरिजिनल है और बाकी 2 वीडियोस बाद में बनाई गई हैं, और उसका ये कहना है कि मेरी फेस जो है किसी की बॉडी के ऊपर लगाकर ये सारा कुछ किया गया है। आज की ये अहम डेवलपमेंट्स थी इस केस के हवाले से, और ये सारी तफसीलात मेरे पास आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। बहरहाल ये मामला जो है बड़ा अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ज़ाहिर है बहुत सारी नई चीज़ें इसमें आ रही हैं। इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्त नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो वीडियोज़ मैं करता हूँ नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुँचें, और साथ में वीडियोज़ को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।